Anyone have any idea about the last lecture? सर सम्स प्रैक्टिस करवाए। किसके सम्स किए थे दक्ष? किसके सम्स किए थे हमने? के केसेस यूज करके लैपलास इनवर्स फाइंड करना। Yes, yes. Okay. So in last lecture we have started our inverse Laplace transform, and in inverse Laplace transform there are three different methods. Number one is by using the direct formula. Number two is by using partial fraction, and number three is by using convolution. Okay. So we continue with that. We already done some examples for that, है ना? So first formula से हो गए थे. Second जो है वो partial fraction से करना है. तो partial fraction से कितने sums किए थे हमने? पार्शियल फ्रैक्शन के कितने सम्स किए थे स्टूडेंट? दो। सही है? और एक होमवर्क दिया था सर। यस सर। चलो मैं दिखाता हूँ और मुझे कंफर्मेशन दो कि हमने कितने किए थे, है ना? सो आई ओपन इट। यस, ओके, ये हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था, है ना? ये सारी फॉर्मूलाज और सब कुछ डिस्कस किया था. देन वी ऑल्सो डिस्कस दिस टू एग्जाम्पल्स, फर्स्ट सेकंड. यस, ये कर दिया था. 2a square minus 6s plus 5 upon a square minus 3s plus 2s minus 3. Yes or no? Yes sir, done. Yes sir. आपको होमवर्क में दिया था, है ना? Yes or no? ये होमवर्क में दिया था ना मैंने आपको. सर हो गया. ये भी हो गया था. हो गया था. Okay. Yes sir. Very good. And what about this example? होमवर्क. ये होमवर्क में दिया था. Yes sir. Okay. No, it remains. हाँ, sorry. Yes, Rushi. No sir, कुछ नहीं. Okay. So ये हम अभी करते हैं क्योंकि दिस इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड केस. अब मैंने कैसे बोला थर्ड केस है? क्योंकि यहाँ पे देखो, इफ यू ऑब्जर्व दिस टर्म मींस a square plus 2s plus 5, we cannot find the factorization of this factor. फाइंड कर सकते हैं? इससे आगे फैक्टराइजेशन होगा इसका? नो सर. नो. तो जब भी ऐसी सिचुएशन होता है a square plus 2s plus 5 इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता है, यू हैव टू गो विद द केस नंबर 3, क्योंकि इसका भी पावर 1 ही है ना? तो केस 3 वाला जो है वो 1 पावर वाला है. अगर स्क्वायर होता तो केस नंबर 4 हो जाता. ओके, सो वी स्टार्ट विद दिस. सो 5s plus 3 डिवाइड बाय s minus 1 into s square plus 2s plus 5. Okay, how we can do the partial fraction? So first is the linear factor. So by case 1, first one is a upon s minus 1 plus second case जो है s square plus 2s plus 5 है. तो क्या होगा? yes, bs plus c divided by s square plus 2s plus 5. Okay, now we can take the LCM. So here we have a into s square plus 2s plus 5 plus bs plus c into s minus 1 divided by s minus 1 into s square plus 2s plus 5. Okay, everybody? Yes or no? Yes sir. So therefore here we have 5s plus 3 equal to, we can compare the numerator because denominator has the same factorization. So we can compare both the things. So a into s square plus 2s plus 5 प्लस, अब इसको ओपन करके ही लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? बी एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी एस माइनस सी. यस और नो? Yes sir. ओके, सो ये हो गया हमारा. ओके, नाउ हियर वी से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. ओके, नाउ वी गो फॉर दी कॉम्बिनेशन. मीन्स हम उसको कंबाइन करेंगे. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ब्रैकेट इंटू एस स्क्वायर प्लस ब्रैकेट इंटू एस प्लस कॉन्स्टेंट. सो हाउ वी कैन अरेंज दिस? सो यू कैन ऑब्जर्व हियर देन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इन फर्स्ट. सो क्या है इसका कोफिशिएंट? क्या हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए? ए आएगा
A plus B. यस a प्लस और b यहाँ पे है स्क्वायर, सो b हो जाएगा। देन सेकंड s के लिए सोचते हैं, चलो s के लिए क्या होगा, सो यहाँ पर b होगा, दैट मीन्स 2a आएगा, है ना, यहाँ पर माइनस b एंड दिस वन इज प्लस c। यस और नो एवरीबडी? नाउ विदाउट s इट इज कंसिडर इन constant term, so 5 into a minus c. Okay, everybody understand? Everybody understand up to here? Yes, sir. Okay, now I want to find a b c। तो यहाँ पे सबसे इजी कौन मिल जाएगा? सबसे पहले ए सर, a मिल जाएगा। हाउ वी कैन फाइंड a? इक्वेट Put s is equal to 1 in equation 1, है ना, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे तो इजीली मिल जाएगा ना हमको। यस और नो? Yes, sir. है ना, तो यहाँ पे चलो s इज इक्वल टू 1 रिप्लेस करते हैं, तो वी हैव 5 प्लस 3 इक्वल टू a मीन्स एज इट इज, यहाँ पे मेरे पास होगा 1 प्लस यस 2s 2 प्लस 5, ओके, प्लस b s स्क्वायर मीन्स b हो जाएगा माइनस b प्लस c माइनस c, ओके, सो b minus b 0, c minus c 0, so we have 8 equal to 8a, so we have a is equal to 1. Everybody understand? Yes, sir. Now from equation 2, okay, equation 2 से मुझे क्या मिलेगा? We can compare the coefficient, so let me know a plus b is equal to क्या हो जाएगा? यहाँ पे a स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पर भी a स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो दोनों कंपेयर होंगे ना, सो यहाँ पे a स्क्वायर है ही नहीं, सो वी हैव a प्लस b इक्वल टू 0। यस और नो? सर ये समझा? Yes, sir. हाँ, ओके, चलो यहाँ पे देखो, मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे देखो 5s प्लस 3 है, तो मुझे यहाँ पे कैन आई राइट इन दिस वे 0 इंटू एस स्क्वायर, क्योंकि 0 Yes, into s sir. square 0. Now if you compare both sides, then here the coefficient of s square is a plus b, so we can write a plus b is equal to 0 because we have the equal to sign between both the expression, and here 2a minus b plus c is equal to कितना हो जाएगा? 5, है ना, Yes, sir. and 5a minus c is equal to 3 constant without s, so यहाँ पे 5a minus c is equal to 3 हो जाएगा। So from this we can find b is equal to minus a हो जाएगा, so b is equal to minus a, that means b is equal to minus 1, तो हमारा b भी मिल गया। अब यहाँ पे मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, दोनों का यूज करके मैं c फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन एक से ही बन जाएगा, सेकंड में से जो 5a minus c है उससे मेरा काम हो जाएगा। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, 5a minus c is equal to 0, so c is equal to 5a, not 0, sorry, not 0, what is it? 3? 3. Yes, so here we have c is equal to 5a minus 3, so here 5 minus 3, so we have 2. Yes or no? Yes, sir. Yes, any doubt? No doubt, sir. So c is equal to 2, चलो c is equal to 2 मेरे पास है। yes बेटा, any problem? Okay, so a b c we have, so now we can substitute this a b c in first expression, so therefore क्या हो जाएगा मेरा, देखो ओके यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना, therefore यहाँ पे देखो क्या करना है, therefore 5s plus 3 divide by s minus 1 into s square plus 2s क्या था plus 5, है ना, yes, plus 5 equal to a upon, that means 1 upon s minus 1 plus b means minus s plus c means 2 था, divide by s square plus 2s plus 5, okay।
अब यहाँ पे देखना है, देखो ये एग्जांपल आपके सिलेबस में से हमने निकाल दिया है क्योंकि हम टेक्निक इसके लिए डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, तो वो निकाल दिया है, वो सिंपल एग्जांपल फॉर्मूला से, इसीलिए तो यहाँ पे देखो 1/s-1 तो एज इट इज। अब कैन आई राइट दिस इनटू दिस वे, देखना है यहाँ पे s² + 2s + 1 + 4 एंड ऊपर में कर रहा हूँ -s-1 एंड प्लस नहीं s+1 + 3। इज इट ओके? सबको पता चला मैंने क्या किया? देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया यहाँ पे। तो अगर आप फोकस करेंगे तो 5 को स्प्लिट किया, क्या लिखा मैंने 1 + 4 या फिर 4 + 1, लेकिन मैं पहले 4 लिखता तो मेरा यहाँ पे जो मिडल टर्म है वो डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए मैंने क्या किया उसको s+1 होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने उसको यहाँ पे s² + 2s + 1 लिखा और 4 पीछे लिखा है। अब यहाँ पे सेम चीज मैं नीचे अगर s+1 बनाता हूँ तो ऊपर भी मुझे चाहिए, देन आई कैन अप्लाई द फर्स्ट शिफ्टिंग, है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 1/s-1 माइनस s+1 डिवाइड बाय s+1 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3/s+1 होल स्क्वायर प्लस 4। ओके एवरीबॉडी, understand? Understand, Yes, student? sir. Okay. Yes, sir. Now we can apply the inverse Laplace transform both side. So apply inverse Laplace transform both sides. Okay, so both sides अगर मैं inverse Laplace transform अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, Laplace inverse ऑफ, यहाँ पे मेरे पास क्या है 5s + 3 डिवाइड बाय s-1 s² + 2s + 5 इज इक्वल टू Laplace inverse ऑफ 1/s-1 माइनस Laplace inverse ऑफ s+1/s+1 होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इज आउटसाइड, Laplace inverse ऑफ 3 तो मैंने बाहर ले लिया है, सो 1 बचेगा सिर्फ यहाँ पे, सो 1/s+1 होल स्क्वायर प्लस 4। इज इट ओके? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now tell me what is the formula for Laplace inverse of 1/s-1? 1/s- किसका लाप्लास होता है? E raised to t. e raised to t into t. e raised to यहाँ पे हो जाएगा t, है ना, माइनस यहाँ पे देखो s की जगह पे s+1 है तो फर्स्ट शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग दिस विल बी e raised to -t इनटू यहाँ पे s/s² + 4 सोचना है, तो s/s² + 4 किसका हो जाएगा? Cos cos, 2t. वेरी गुड। ओके तो cos 2t हो जाएगा क्योंकि 4 मींस 2 स्क्वायर, सो cos 2t हो जाएगा प्लस 3 एज इट इज। अब यहाँ पे फिर से s की जगह पे s+1 है तो उसका e raised to -t इनटू अब 1/s² + 4, यस sin 2t डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए ना, a/s² + a², तो a मैंने डिवाइड कर दिया, सो वी हैव e raised to t minus e raised to -t cos 2t plus 3/2 e raised to -t into sin 2t. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No doubt, sir. What about others? नो डाउट सर। सर यहाँ cos 2t के वो भी 2 से डिवाइड नहीं होगा? Cos में नहीं होगा, cos, what is the formula for cos? If you remember, then we have the Laplace transform cos 80 means होता था s/s² + a², है ना, तो उससे मैं लाप्लास इनवर्स में लिखूं तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + a² इज नथिंग बट ओनली cos 80, उसमें डिवाइड बाय कांस्टेंट नहीं आता है। ओके, यस सर। sin t में क्यों आता है वो भी आपको बता। Yes, sir.
क्योंकि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ आप सिर्फ इतना लिख रहे हो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन दिस a विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, सो हियर वी हैव sin 80 by a. Okay, done? Understand everybody? Do you understand, student? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then we go for next. Okay, चलो देखते हैं. ये तो 8 था, उसके बाद 9 वाला भी हमने किया ना, तो आप लोगों ने तो बताया ही नहीं. Yes, 1 minute है ना, यहाँ पे yes 9 में देखो हमने ये सब कुछ किया ही था, आपके क्लास में ही मैंने करवाया था, नहीं यहाँ तक छोड़ दिया था, है ना, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कन्वोल्यूशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बोला था कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन एंड कन्वोल्यूशन का एक एक एग्जांपल होगा ही होगा 100%, क्योंकि बोथ आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट. ओके, सो कन्वोल्यूशन मींस क्या है? तो कन्वोल्यूशन इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. तो यहाँ पे देखो, अब तक हमने जितने भी डील किए उसमें हमने क्या किया था, किसी को याद हो तो हमने ऐसे लिया था f ऑफ t प्लस g ऑफ t के लिए हमने फाइंड किया, है ना. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द f ऑफ t माइनस g ऑफ t. लेकिन व्हाट अबाउट f ऑफ t इंटू g ऑफ t, मीन्स अगर डॉट में है, मीन्स प्रोडक्ट में है, तो कैसे लाप्लास फाइंड करेंगे? दैट इज द ओरिजिन ऑफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम. ओके, तो कन्वोल्यूशन उन्होंने इस टाइप से सोचा था और उसके बाद इन्वेंट किया कि प्रोडक्ट के लिए क्या होगा. तो प्रोडक्ट के लिए उन्होंने इस टाइप से डिफाइन करके दिया है, लेट f ऑफ t एंड g ऑफ t बी टू फंक्शंस, देन द कन्वोल्यूशन, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट, है ना. कन्वोल्यूशन ऑफ f ऑफ t एंड g ऑफ t is denoted by, this is the notation for the convolution, f of t star g of t. Star indicates the convolution product. Okay, तो यहाँ पे देखो f, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, f star g of t and is defined as f of t star g of t is equal to f star g of t is equal to integration 0 to t f of u g t minus u du. So this is the formula for the convolution. Okay, तो जब भी आपको कन्वोल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है? इट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन, दैट मींस 0 टू t, f ऑफ t को आप f ऑफ u लिखो, g ऑफ t को आपको g ऑफ t माइनस u के रो में लिखना है इनटू d, और इसका इंटीग्रेशन जो भी मिलेगा दैट इज अवर कन्वोल्यूशन प्रोडक्ट. ओके, कन्वोल्यूशन. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर. सर ये u क्या होगा? सॉरी, सर ये u की वैल्यू क्या आएगी? du u है ना, वो डमी वेरिएबल लिया हुआ है. देखो, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर आंसर इन t. ओके, लेकिन ये डमी वेरिएबल है, मींस इफ यू हैव द f ऑफ t, चलो यहाँ पे मुझे दिया है कि f ऑफ t इज इक्वल टू t, तो मैं उसमें f ऑफ u फाइंड करूंगा, तो सिर्फ u की t की जगह पे u रिप्लेस करना है आपको, u. अगर आपके पास g ऑफ t है, g ऑफ t इज इक्वल टू आपके पास है फॉर एग्जांपल t स्क्वायर, तो आपका g ऑफ t माइनस u क्या हो जाएगा? t माइनस u होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? यस सर. ओके, तो ये u तो डमी वेरिएबल उन्होंने इंटीग्रेशन करने के लिए लिया है, लेकिन आपको f ऑफ u एंड g ऑफ u इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, डन. यस सर. और दूसरा कि कन्वोल्यूशन of f and g is commutative. Commutative means you can change your order. Means f star g is equal to g star f. Means आप f star g करेंगे, उसका जो आंसर मिलेगा वही आंसर g star f का मिलेगा. Means you can change the order of the function. Okay, done. Yes, sir. Okay, now we go for the first example. Find 1 star 1. तो सबसे पहले कन्वोल्यूशन जब आपको स्टार दिया है तब आपको समझना है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ कन्वोल्यूशन. तो उसके लिए आपको पहले दो फंक्शन सिलेक्ट करना है. तो व्हाट आई शुड टेक? f ऑफ t एंड g ऑफ t. नो ऑप्शन, 1 एंड 1 ही है दोनों, तो 1 1 ले लिया मैंने. यस और नो? यस सर.
के बाद स्टेट करूंगा कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन। दैट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन, क्या है डेफिनेशन कॉन्वोल्यूशन की? एफ स्टार जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t f of u g of t minus u into du. Yes or no? Yes, sir. सो यहाँ पे देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नेक्स्ट में मैं थोड़ा दूसरी तरीके से लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे 1 स्टार 1 के लिए फाइंड करना है ना? तो यहाँ पे देखना एवरीबॉडी। सो 1 स्टार 1, देयरफॉर 1 स्टार 1 इज इक्वल टू, ये स्टार लिख दिया मैंने, 0 to t एज इट इज। अब f of u मेरा क्या होगा? अगर मुझे इसमें से फाइंड करना है f of u, सो व्हाट शुड बी माय f of u? f of u क्या होगा बताओ? चलो सर 1 ही होगा। 1 ही होगा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे t है ही नहीं। अगर t होता तो हम t की जगह पे u लिखते ना, लेकिन यहाँ पे t है ही नहीं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को तो कुछ भी रखो अंदर, जीवित रखोगे तो पर भी वो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना? तो यहाँ पे f of u इज इक्वल टू 1। सेम तरीके से g of t माइनस u अगर आप फाइंड करेंगे देन इट इज ऑल्सो 1। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे 0 to t f of u की जगह पे मुझे 1 रिप्लेस करना है, g of t माइनस u की जगह पे भी मुझे 1 रिप्लेस करना है, देन du। So 0 to t du we have। Now what is the integration of 1? U। u। So 0 to t। Now if we replace t, so t minus 0, so we have t। That means that 1 star 1 equal to t। Understand? यस सर। Okay? अगर यही चीज हम यूज 1 में करते तो 1.1 करते तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉन्वोल्यूशन इट विल t। अंडरस्टैंड कॉन्वोल्यूशन में कितना वेरिएशन आ रहा है? पता चल रहा है एवरीबॉडी? यस Yes, सर। sir. यहाँ जो t आया वो कांस्टेंट ही होगा ना सर? नहीं 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 नहीं, वो वेरिएबल है। सर तो वेरिएबल बिलोंग्स टू z होगा या r होगा? r होगा। ओके सर। मींस आप t जैसे t कहाँ से लेंगे उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। 0 to t में आप फिक्स तो करेंगे ना कुछ, यस सर। है ना? अगर आप 0 to इंफिनिटी ले रहे हैं तो बिलोंग्स टू r हो गया ऑटोमेटिकली, यस सर। है ना? इसी तरीके। पॉजिटिव होगा ना सर? हाँ, पॉजिटिव ही लेना है हमको। 0 to है ना, तो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट फाइंड e रेज टू t स्टार टू t। चलो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो देखना आप। होमवर्क क्या है मेरा? मैंने यहाँ पे e रेज टू t स्टार टू t, इसके लिए मेरे पास 2 डिफरेंट चॉइसेस है। एक तो मैं अभी जो करवा रहा हूँ वो, लेट f of t इज इक्वल टू e रेज टू t एंड g of t इज इक्वल टू 2t। मेरी ये चॉइस है। नाउ इन होमवर्क you have to think about this one। f of t is equal to 2t, है ना? and g of t is equal to e raised to t। उसके लिए आपको करना है, मैंने क्या किया, ऑर्डर चेंज किया, है ना? f स्टार रहेगा ना? सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन लेंथी कौन सा हो रहा है वो आपको चेक करना है। अंडरस्टैंड? ओके सर। ओके, आंसर तो सेम ही आएगा, Yes, sir. लेकिन कभी कभी क्या है कि ये दोनों का सिलेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसलिए इसको आप होमवर्क में करना और हम अभी इससे कर रहे हैं। ओके, ओके एवरीबॉडी? Yes. यस Now- सर। यस सर। I find out first f of u, so this will be e raised to u, and g of t minus u अगर मैं find करता हूँ then it is 2t minus u, that means 2t minus 2u। ओके, कभी कभी जल्दबाजी में यहाँ पे ऐसे हो जाता है 2t minus u कर देते हो then solve कर देते हो, तो वो गलत है ना? जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे आपको t minus u रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे फिर से मेंशन करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन यूज करेंगे हम?
convolution. So definition of convolution क्या हो जाएगा? f star g of t is equal to integration 0 to 1 f of u g of t minus u du. ओके, तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है e रेस टू t स्टार टू t. ओके, इज इक्वल टू 0 to 1 f ऑफ u मैंने ऑलरेडी e रेस टू u फाइंड करके रखा हुआ है. g ऑफ t, यस यस सर यहाँ 0 to 1 कैसे आया? 0 to t नहीं आएगा? t आएगा, t आएगा. सॉरी, गलती से लिख दिया, बोला मैं t और लिखा 1, है ना. 2t minus 2u du, सही है, t आएगा, 0 to 1 नहीं होगा. हाँ, ओके. यस सर. ओके, नाउ वी कैन सेपरेट बोथ द इंटीग्रेशन. मींस यहाँ पे मैं सेपरेट करूँ. हाँ यस बेटा बोलो. सर आपने वो f of u is equal to e raised to n किया है, तो वो e raised to u आएगा. e raised to n u है, वो मेरा u ही है, लेकिन आपको n जैसा दिख रहा है. ओके सर, सॉरी सर. u है ना, वो जल्दबाजी में कभी n जैसा दिख रहा है. देखो यहाँ पर भी n ही दिख रहा है, लेकिन दिस इज u. ओके ओके. यस सर, क्लियर. ओके, यहाँ पे Yes, sir. यस 0 to t e raised to u, sorry, e raised to u into 2t du minus 0 to t e raised to u into 2u du. ओके, नाउ वी कैन टेक. ओके, चलो इसमें से कौन कौन कांस्टेंट है बताओ. चलो 2t yes 2t constant. yes 2t is constant, so we can take it outside. So 0 to t e raised to u du हो जाएगा, minus here which quantity is constant? Only 2. So 0 to t, yes, u into e raised to u du. Now first integration is very easy. So 2t e raised to u का क्या हो जाएगा? e raised to u itself, 0 to t हो जाएगा, minus 2 is outside. Now we can do the integration by parts, है ना. हमने एक्सटेंशन फॉर्मूला यूज किया था ना, yes or no? Yes sir. है ना, तो उसी का यहाँ पे यूज करेंगे. दैट मीन्स u एज इट इज, e रेस टू u का इंटीग्रेशन e रेस टू u माइनस u का डिफरेंशिएशन 1, e रेस टू u का इंटीग्रेशन e रेस टू u. नेक्स्ट 1 का डेरिवेटिव करेंगे, देन इट विल बी 0 एंड वी स्टॉप हियर एंड 0 to t इज द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन. सो यहाँ पे 2t. नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट t, देन वी गेट e रेस टू t माइनस e रेस टू 0 minus 2 times. Now replace u is equal to t, so t e raised to t minus e raised to t. सेकंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसलिए माइनस 0 इंटू समथिंग, तो वो तो 0 हो गया क्योंकि u की जगह पे हमको रखना है माइनस e raised to 0, so e raised to 0. Okay, now we substitute the value of e raised to 0, so we have 2t e raised to t minus e raised to 0 means 1. Okay, so 1. yes, 2t minus 2t e raised to t minus minus plus 2 e raised to t minus minus plus minus minus. Okay, that means minus 2 into e raised to 0 means 1. Okay, now here one factor is cancel out. Which one? 2 e raised to t e raised to t, 2t e raised to t, दोनों cancel out हो गए. Now we have only 2 e raised to t minus 2t minus 2. Okay, so this is the required convolution. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No sir. Okay, what about others? एक दो लोग ही क्यों बोल रहे हैं? No doubt sir. no doubt sir. Okay. sir. अगर ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए यहाँ पे अलग तरीके से एग्जाम्पल करवाया. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. ओके, सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
फाइंडिंग ऑफ द लाप्लास इनवर्स एंड लाप्लास. सो स्टेटमेंट क्या है? Let f of s and g of s be the Laplace transform of f of t and g of t. That means Laplace transform of f of t is equal to f of s दिया है हमको, and Laplace transform of g of t is equal to g of s दिया है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? Then Laplace inverse of fs into gs is equal to Laplace inverse of क्या हो जाएगा? fs स्टार लाप्लास इनवर्स ऑफ जीएस हो जाएगा, है ना. तो यहाँ पे देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस डॉट जी एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस स्टार लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस. ओके, एंड इफ यू गो विद द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डॉट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी हो जाएगी. ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड कैसे यूज करना है? मीन्स यहाँ पे आप अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो लाप्लास इनवर्स में डॉट इनपुट में है एंड आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है? कॉन्वोल्यूशन प्रोडक्ट. ओके, एंड इससे उल्टा अगर आपके पास कॉन्वोल्यूशन प्रोडक्ट है और लाप्लास ऑपरेट कर रहे हो, देन आउटपुट में हमको मिलेगा यूजुअल मल्टीप्लिकेशन. इज इट ओके? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर. एक बार वापस बता दो. हाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ ध्यान क्या रखना है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में कि जैसे दो प्रोडक्ट दिया है और यू आर डीलिंग विथ लाप्लास इनवर्स, तो आपका इनपुट डॉट हुआ, आउटपुट स्टार में आएगा. ओके, अंडरस्टैंड? ओके सर, मतलब सर Yes, sir. लाप्लास होगा तब उसका हमको ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मिलेगा, और जब कॉन्वोल्यूशन होगा तब हमको सिंपल मल्टीप्लिकेशन मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 स्टार 1 किया हमने अभी, है ना. तो उसके ऊपर अगर आपको लाप्लास ऑपरेट करना है तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा? सीधा लाप्लास ऑफ 1 डॉट लाप्लास ऑफ 1. तो लाप्लास ऑफ 1 क्या हो जाता है? 1/s इंटू 1/s. तो टोटल आंसर इज 1/s². यस और नो? ओके, यस सर. ओके. और दूसरी बात, अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ आपको दिया है 1/s², तो हम क्या करेंगे? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू 1/s लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर. तो यहाँ पे इसको आपको अगर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करना है तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्टार लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s करना है. तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s मीन्स क्या होगा? 1 होगा, स्टार 1 करना है, एंड 1 स्टार 1 तो हमने अभी फाइंड किया, क्या था? t. तो देखो आप T. रिवर्स प्रोसेस पूरा हो गया. देखो, डन. नाउ गॉट इट? दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया? एवरीबडी गॉट इट? यस सर. यस सर. अभी भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी. आई गिव यू 1 मिनट. एनीबडी हैव एनी डाउट? No doubt sir. Okay, then we go for the first example. Okay, find Laplace transform of t star sine 2t. Find Laplace transform of t star sine 2t. तो यहाँ पे देखो आपको लाप्लास दिया है और अंदर क्या है? इनपुट में स्टार. तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो किस में आएगा? डॉट में आएगा, है ना. तो यहाँ पे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्टार साइन 2t, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, हियर वी वांट टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्टार साइन 2t. ओके, सो यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. ओके, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम अगर हम लाप्लास के लिए लिखना है ना, यहाँ पे देखो लाप्लास है तो जो लिखना है वही, जो फाइंड करने के लिए दिया है वही आपको मेंशन करना है. लाप्लास इनवर्स है तो लाप्लास इनवर्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है. तो क्या होगा? लाप्लास ऑफ एफ स्टार जी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी इनटू लाप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ टी. यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir.
सो देयरफॉर हमारे केस में क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ टी स्टार साइन 2t इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ t इनटू लाप्लास ऑफ साइन 2t। हमने क्या किया, f ऑफ t की जगह पे t रिप्लेस कर दिया एंड g ऑफ t की जगह पे साइन 2t। इज इट ओके? Yes, sir. sir. ओके नाउ इनवर्स नहीं आएगा ना सर? सॉरी, इनवर्स नहीं आएगा ना सर? नहीं इनवर्स आपको बोला ही नहीं है ना, यस सर। है ना। तो यहाँ पे लाप्लास है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या होगा, 1 upon s square. 1 अपॉन एस स्क्वायर, ओके। एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t 2 upon s square plus 4. 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो अगर ये दोनों को आप क्लब करते हो तो आपका फाइनल आंसर होगा 2 डिवाइड बाय एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ओके डन? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No doubt, sir. sir. ओके चलो, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो कौन सा फंक्शन है पहला, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला हुआ है, इनवर्स लाप्लास। और यहाँ पे देखो जो हम वेल नोन है ना वही यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में दिया हो। तो यहाँ पे कौन कौन से वेल नोन है, तो यहाँ पे देखो इसको अगर आप स्प्लिट करोगे ना तो 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, तो ऐसे ही आपको जो हम फॉर्मूला जानते हैं वही आपको यहाँ पे दिया होगा और यही स्टेटमेंट होगा, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस वन। तो यहाँ पे आगे आपने देखा तो लाप्लास फाइंड करने के लिए दिया होगा तब कॉन्वोल्यूशन प्रोडक्ट वहाँ पे होगा, लेकिन जब और यहाँ पे टी वेरिएबल में होगा स्टेटमेंट, जब आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए बोला होगा तब आपके पास स्टेटमेंट एस में ही होगा और उसका आप इजीली प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, इससे फंक्शन आपको दिए होंगे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. तो सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे यही लिखेंगे, हियर 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस माइनस 1। ओके, लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ, नहीं चलो यहाँ पे सबसे पहले फिक्स करते हैं एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस। तो लेट एफ ऑफ एस में ले रहा हूँ 1 अपॉन एस स्क्वायर, ओके, एंड जी ऑफ एस में ले रहा हूँ 1 अपॉन एस माइनस 1। ओके, गॉट इट? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर क्या होगा, E. क्या होगा? टी होगा T. ना, यस टी, टी डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल दैट मींस टी। यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 E raised to t. ई रेज टू टी। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा एफ ऑफ टी एंड ये मेरा हो जाएगा जी ऑफ टी। यस और नो? Yes, sir. ओके, अब ये मेरा हो गया। अब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम एक बार देख लो तो आपको पता चलेगा। यस, अब लाप्लास इनवर्स के लिए कॉन्वोल्यूशन क्या है, देखो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस स्टार लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एस। एवरीबडी लुक एट हियर, है ना, देख लिया ना सबने? Yes, sir. ये स्टेटमेंट की Yes. बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो यही स्टेटमेंट हम पहले यहाँ पे स्टेट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस स्टार
Laplace inverse of GS. Okay, done? Everybody understand? सर Yes. सर इसमें फिर पीछे वो कॉन्वोल्यूशन करने का मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है हाँ वही वही दिखा रहा हूँ. वेट 2 to 3 minutes, वही आएगा. ओके, अब चलो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ एफएस मैंने किसको बोला है? F of t. 1/s² को बोला है ना. स्क्वायर हाँ, तो यहाँ पे स्टार लाप्लास इनवर्स ऑफ जी ऑफ एस किसको बोला हूँ मैंने? 1/s-1. तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? Outside. Okay. No, sir. तो चलो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s². तो 1/s² का हमने अभी फाइंड करके रखा ही हुआ है ऊपर. तो क्या हो जाएगा? t, है ना. तो यहाँ पे मेरा मिला t. यहाँ पे स्टार करूंगा मैं और सेकंड के लिए मुझे मिला है e⁻t. तो यहाँ पे e⁻t रिप्लेस करूंगा. नाउ वी वांट टू फाइंड द फाइनल आंसर विदाउट कॉन्वोल्यूशन. तो इसको हम क्या करेंगे? फिर से क्या करेंगे? बोलो. सर इंटीग्रेशन से ना यस, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि दिस इज अवर एफ स्टार जी है ना. तो उसके लिए फिर से हम क्या करते थे? इंटीग्रेशन 0 to t f of u g of t minus u du करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा. है ना. तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो देखो अभी आपसे हो जाएगा मेरा 0 to t, है ना, f of u. तो मैं फॉर एग्जांपल इसको f बोल रहा हूँ, तो मेरा u हो जाएगा. यस और नो? Yes. Yes, Sir. एंड g of t minus u क्या होगा? तो e⁻t minus u होगा कि नहीं? Yes. sir. Okay. अगर हम हाँ, अगर E⁻t इसको रिवर्स ऑर्डर ले तो भी चलेगा. मींस इफ यू गो विद द e⁻t स्टार t देन इट इज आल्सो ओके, है ना. दोनों में से किसी एक को लेना है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. You can use this property also. f star g is equal to g star f. ओके, उसको भी आप यूज कर सकते हो. तो चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे हुआ मेरा 0 to t एज इट इज, u एज इट इज, e⁻t इंटू e⁻−u du हो जाएगा. अब इसमें से कांस्टेंट कौन है? e⁻t. ओके, सो 0 to t u इंटू e⁻−u du हो जाएगा. नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस, है ना. इसको इंटीग्रेट करते हैं चलो यूवी रूल से. तो क्या मिलेगा मुझे? u एज इट इज, e⁻−u का क्या हो जाएगा? e⁻−u अपॉन -1 माइनस u का डेरिवेटिव 1, है ना. e⁻−u का इंटीग्रेशन e⁻−u अपॉन अगेन -1 आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा. थर्ड में 1 का 0. सो यहाँ पे मुझे स्टॉप होना है एंड 0 to t. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, now replace t in place of u. तो e⁻t as it is, यहाँ पे हो जाएगा t e⁻−t. तो यहाँ पे -1 मैंने आगे ले लिया, -t e⁻−t हो जाएगा. यहाँ पे माइनस, ये तो +1 हो जाएगा, e⁻−t बचेगा. अब सेकंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उसका एक माइनस आएगा. अब यहाँ पे -0 है ना, क्योंकि u की जगह पे 0, तो दैट मींस 0. यहाँ पे -e⁻0 है ना. अब इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? देखो, -t e⁻t इंटू e⁻−t. यहाँ पे -e⁻t इंटू e⁻−t. एंड हियर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, e⁻0 मीन्स 1. सो वी हैव e⁻t ओनली, है ना. अब यहाँ पे देखते हो आप, तो क्या होगा मुझे बताओ? -t e⁻t लिख सकता हो कि नहीं? वी कैन क्लब इट. कर सकते हैं ना क्लब? Yes, sir. यस, -e⁻t प्लस e⁻t. सो वी हैव -t e⁻0 -e⁻0 प्लस e⁻t.
So we have minus t minus 1 plus e raised to t. That is your final inverse Laplace transform of the given statement, 1 upon s square into s minus 1. Understand? सर वो आंसर फिर से Yes, लिखना sir. Any doubt, any problem, student? No doubt, sir. नो सर Okay. Yes. If you no doubt, then please go through it. Using convolution theorem, find the inverse Laplace transform of following functions. चलो, इसमें से पहले मुझे fs and gs दो. चलो. s and js is 1 upon s to s plus मैं क्या लिख सकता हूँ? एक s upon s square plus 4 into 1 upon s square plus 4. Yes or no? Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. यस तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? देखो, लेट f of s इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 एंड g of s इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाता है? क्या होगा? साइन होगा या कॉस होगा? क्या होगा? Sin 2t upon 2. cos 2t होगा बेटा, क्योंकि s से स्टार्ट हो ना, है ना? तो जब s आता है ऊपर तब cos आता है ना? तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, इसमें क्या आएगा? Sin sin 2t upon 2. sin 2t अपॉन 2. वेरी गुड. तो हमने ये दोनों फंक्शन को स्प्लिट कर दिया. नाउ वी कैन गो थ्रू द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. सो बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ओके, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ fs into gs इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ fs स्टार लाप्लास इनवर्स ऑफ g ऑफ s. ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो ऊपर भी आधा मार्क्स कट हो जाएगा. आधा मार्क्स भी कट कर सकते हैं, 1 मार्क्स भी कट कर सकते हैं. तो हमारे केस के साथ इसको टैली करें तो क्या होगा? लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, मैंने टोटल कर दिया दोनों का प्रोडक्ट, इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ fs. किसको बोला हुआ है हमने? s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्टार लाप्लास इनवर्स ऑफ gs, दैट मीन्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, है ना? ओके. अब ये दोनों का इनवर्स लाप्लास तो ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है, तो यहाँ पे सिंपली आपको रिप्लेस करना है. दैट मीन्स cos 2t स्टार साइन 2t बाई 2. अब यहाँ पे 2 कैंसिल मत कर देना, नहीं तो गए, है ना? आप गए, भाग गए बाद में. ओके. अब यहाँ पे स्टार को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? Integrate. f of t is equal to cos 2t. लिमिट इंटीग्रेशन. तो मैं 1/2 को बाहर ले लेता हूँ. यहाँ पे हो जाएगा 0 to t, यहाँ पे मुझे मिलेगा cos 2u इंटू साइन, क्या होगा? यहाँ पे गलती हो जाएगी, यहाँ पे जाएगा 2t माइनस u, है ना? एंड यहाँ पे du. और इसको अगर आप अच्छी तरीके से लिखेंगे तो 1/2 0 to t cos 2u इंटू साइन 2t माइनस 2u du. चलो, साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या होगी? Sin alpha cos beta minus cos alpha sin. पक्का? श्योर हो सब? Yes, sir. मीन साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा. एवरीबॉडी सही है? Yes, sir. एक बार वेरीफाई कर लो. वो यूज करे तो अच्छा रहेगा या दूसरा भी कुछ यूज कर सकते हो.
मुझे तो दूसरा भी रास्ता दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या कर सकते हैं, किसी को आइडिया है? सर 2 को कॉमन लेके sin 2 अल्फा करके कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया ये है, देखो सब लोग यहाँ पे देखना, 1/2 मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूसरी इंक यूज कर रहा हूँ, इंटू 1/2 दूसरा कर रहा हूँ एंड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कर सकते हैं कि नहीं एवरीबॉडी? Yes, sir. देखो यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ मैं प्रीवियस स्टेप में। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1/2 ये 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2CS, है ना? चलो 2CS, Yes, sir. 2CS की फॉर्मूला बताओ। वो भी आप कर सकते हो, साइन अल्फा माइनस बीटा से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। क्या होगा 2CS का फॉर्मूला? sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। पक्का ऐसे होगा ना, माइनस साइन माइनस बी कॉस ए प्लस यू प्लस 2t माइनस 2u, नहीं सॉरी माइनस आएगा बीच में, है ना, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे आपको मिलेगा 2u प्लस 2t माइनस 2u। इज इट ओके? क्या गड़बड़ है? सही है एवरीबॉडी? ओके चलो यहां से मैं आपको होमवर्क में दे दूं। यस सर। है ना, मैं थोड़ा एक सिंप्लीफाई स्टेप कर देता हूँ, उसके बाद इसको कंप्लीट कर देना आप। 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 0 to t, यहाँ पे आपके पास है माइनस साइन, यहाँ पे आपको 4u माइनस 2t, है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये 2u कैंसल आउट, सो यू हैव ओनली 2t, है ना, एंड यहाँ पे du। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, अगर आप देखेंगे तो 1/4 0 to t, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ साइन 4u माइनस 2t du, और यहाँ पे प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2t du। अब साइन 2t तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर चला जाएगा, यस और नो? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट ax प्लस बी, है ना, तो साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन ax प्लस बी डिवाइड बाय a, है ना, तो उसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। कर पाएंगे आप एवरीबॉडी? यस सर। है ना, तो चलो इससे आपके होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज कंप्लीट इट। इसको मैं नहीं करवाऊंगा, जिसने किया है और उसको डाउट है तो उसी को मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, चलेगा? यस सर। सर सेकंड में sin 2t का तो u हो जाएगा ना सर? हाँ इसका तो u हो जाएगा, इसका तो मैं अभी लिख देता हूँ ना, 1/4 साइन 2t इंटू यहाँ पे u 0 to t, है ना, ओके? इज इट ओके? है ना? Yes, चलो sir. इसका देख के बताना मुझे, अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दूसरा भी अगर किसी को ट्राई करना है तो होमवर्क में a² अपॉन a² प्लस a² इंटू a² प्लस b², ओके? सो एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्वोल्यूशन। नहीं इसके बाद भी सॉरी दो एग्जांपल बचे, देन आवर कॉन्वोल्यूशन प्रोडक्ट इज कंप्लीट। Okay, so is there any doubt, any question in today's session? Anybody? No doubt. अब सर Okay, so good day.